कामयाबी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर इंसान कोशिश करता है, खा वो कोई गरीब है खा अमीर है, वो इस कोशिश में होता है कि मैं कामयाबी हासिल करूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि सक्सेस हर आदमी हासिल करना चाहता है, मगर इसके लिए कुछ नुकात हैं जिन पर हम अमल करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज 5 नुकात आपके से शेयर करूंगा जिन पर अगर आप अमल करें तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, वक्त की पाबंदी, टाइम की पाबंदी। मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा सा यूट्यूबर हूँ। अपने ज़ाती तजर्बात वो मैं बयान करता रहता हूँ और आपको गाइडलाइन देता रहता हूँ। देखें, पुराने ज़माने थे तो एक चीज़ होती थी कि सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सोना। उस पे लोग अमल करते थे और लोग कामयाब होते थे। उसकी मैं छोटी सी मिसाल भी देता हूँ। सुबह सुबह हल जूत के बैल बुजुर्ग हमारे चले जाते थे, जाके खेत में हल चलाते थे और 9 बजे वो फारग हो जाते थे हल चला के, जितनी ज़मीन होती थी। उस वक़्त इतने ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बैलों से हल चलाते थे। अब आप कहेंगे कि बाबा जी आप पुरानी मिसालें देते हैं, और भाई मैं नए दौर की मिसाल भी दूंगा। अच्छा, 9 बजे वो फारग हो जाते थे तो उसके बाद खाना पहुंच जाता था, खाना खाते थे, आराम करते थे। दोपहर को जब असर का टाइम होता था नमाज पढ़ते थे, फजर की नमाज भी पढ़ते थे। उसके बाद मवेशियों का चारा वगैरह तैयार करते थे, चारा डालते थे मवेशियों को। उसके बाद उनका काम था दूध निकालना, गाय का दूध, भैंस का दूध निकालते थे। उसके बाद चौपाल लगती थी, गपशप करते थे थोड़ी देर, और हद 6 बजे वो फिर सो जाते थे। ये उनका मामूल था, यही उनकी सेहत का राज था। वक़्त की पाबंदी, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। अब क्या है, हमने तरक्की कर ली है बहुत ज़्यादा, मगर हमने कुछ भी नहीं किया। आज भी जो कौम हमसे आगे है, अब मैं उसकी मिसाल भी देने लगा हूँ। पीछे मेरी एक मुलाकात हुई एक चाइनीज से, तो चाइनीज से जब बात हुई तो शाम के तकरीबन 4 का टाइम होगा।
तो वो चाइनी कहने लगा ओनली 2 घंटे लेफ्ट, 2 घंटे हैं, इसमें ये काम हम करेंगे और इसको फिर वाइंड अप कर देंगे। 6 बजे मैंने बंद कर देना है। तो मैंने पूछा सुबह? कहता है सुबह मैं 7 बजे अपनी ड्यूटी पे आ जाता हूँ। तो देख लें उस कौम की तरक्की। कहता है 5 बजे हम उठते हैं सुबह, उसके बाद अपनी ज़रूरियात नाश्ता वगैरह जो करना है फारग होके 6 बजे हमने अपने काम पे 6:30-7 बजे इंडस्ट्री में हमने पहुंच जाना है। उसके बाद 6 बजे हमने उसको वाइंड अप करना है। और यही हिसाब काम का है, यही हिसाब सरकारी। उसके बाद अगर चलनी है इंडस्ट्री तो सेकंड शिफ्ट आएगी, वो चलेगी आगे। तो देख ले चाइना हमसे कितना आगे है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। हम सोचते नहीं हैं कि करना क्या है, हमने हमारा रास्ता किधर को जाना है। और वो शुरू से ही, ये सेकंड पॉइंट है। पहले मैंने आपको टाइम का बताया, सेकंड पॉइंट ये बता रहा हूं, आप पूरी वीडियो देखिएगा और इंशाल्लाह अगर आप इन 5 पॉइंट पे भी अमल करें तो आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब बच्चे की एजुकेशन जारी है। कोई रास्ता उसका मुतय्यन नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और ना ही वालिदैन ने मुकम्मल किया हुआ है। अगर वो 2 शोबे हमने चुने हुए हैं, डॉक्टर इंजीनियर, पैसे दे के डिग्रियाँ ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे और भी आए हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आई हुई हैं, जेब में डाल रहे हैं। आप जाकर देख लें दिन को, जिस बच्चे की आप 15,000 फीस दे रहे हैं, दिन को वो हासिल क्या कर रहा है। उसके मुकाबले में आप, चाइना हमारे दूर नहीं है, आप चले जाएं, वहाँ बच्चे को देखें कि वो आपसे कम टाइम, हमारे बच्चों को बांध देते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 2:30 बजे तक। वालिदैन भी खुश हैं, सिम्मत ही कोई नहीं है। वो साथ साथ एजुकेशन भी दे रहे हैं, साथ साथ टेक्निकल काम भी सिखा रहे हैं। बच्चा जब कामयाबी की सीढ़ी यानी जवानी की तरफ जाता है तो उसे एक सिम्मत मालूम होती है कि मैंने इस शोबे में जाना है, और वो उस शोबे में जाके अपना नाम पैदा करता है। हमारा, आप एक सिमत तय करें, जल्दी उठें, सिमत तय करें। उसके बाद नाकामी का खौफ, जवान हो जाते हैं, चैलेंज इतना पढ़ लिया, वो जो सिस्टम था उसी में रह के करना है। जवान हुए, पैसे अहम ही हैं, तो खौफ है, ओए डर, यार ये तो मैं कामयाब नहीं होऊंगा, ये नहीं। और मैं आपको मिसाल देता हूं आज कि जो भी कामयाब हुआ है वो छोटे कारोबार से कामयाब हुआ है, वो छोटे लेवल से ऊपर गया है। कभी भी जिसको वालिदैन ने 2 करोड़ के बिजनेस पे बैठा दिया है और वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ।
ये मुझसे लिखवा लें। तो इस डर को बच्चे के जहन से, अपने जहन से निकालें। उसे कहें कामयाबी पे नज़र को मज़कूर रखो तो तुम कामयाब हो जाओगे। उसके बाद तीसरा नुक्ता, हम में बहुत बड़ी खामी है, हम किसी से सपोर्ट नहीं लेते। सपोर्ट एजुकेशन में हो, कारोबार में हो, घर की तमीर में हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, कोई बेचनी हो, हम अपने आप को आल इन आल समझते हैं कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। आप सपोर्ट लें, दूसरे के तजुर्बात से सीखें। भाई कोई भी फ्री में आपको नहीं सिखाएगा। उसकी अगर फीस है तो उसे फीस दें। हम काम भी सीखना है तो दाल लगा के सीखना चाहते हैं। यूनिवर्सिटियों में हम उजाड़ देंगे। अगर मोटर वाइंडिंग वाला कहेगा मुझे 1000 रुपया 2000 दे दें, मैं आपके बच्चे को वाइंडिंग सिखा दूंगा, अब ये पढ़ के आ गया है, हम उसे नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं लेंगे। सपोर्ट लें, उनमें पॉइंट्स होते हैं, उनसे आदमी सीखता है, उनको से आगे बढ़ता है। मैं यहां तक कहता हूं कि आप अपनी फैमिली से भी सपोर्ट लें, उनसे भी मशवरा करें। अब ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है? हकीकत का सामना करना। हमारी आदत क्या है? हमारी आदत है कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना। हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर लेनी चाहिए। आंखें खुली रख के हालात को फेस करना चाहिए। अगर हम हालात को फेस करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसमें नाकामी भी है, कामयाबी भी है। ठीक है मेरे दोस्तों, जो हालात को फेस करता है, आगे बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला उसे कामयाबी देता जाता है। अच्छा, सबसे बड़ा जो नजरिया है जिससे आपकी कामयाबी यकीनी है, वो है नुक्ते पे मरकूज होना, एक नुक्ते पे। यानी बार बार कारोबार को चेंज या तब्दील नहीं करना आपने। वो एक पंजाबी की कहावत है, अक्सर बयान हम करते हैं और हमारे पाकिस्तानी माशरे में आम है। वो कहते हैं कि मैं तो वसनी हाँ, गुआंढण नहीं वसन देंदी। यानी ये बहू के बारे में है। बहू कह रही है मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, मगर जो मेरी हमसाई है वो रोज़ाना मेरे कान भरती है, तो वो मुझे मेरे घर को उजाड़ना चाहती है।
तो यही हाल हमारी पाकिस्तानी कौम का है। हम खुद किसी चीज़ में कामयाब होंगे ना तो दूसरे को कहें न न न न न न, ये चीज़ ना करना, तुम नाकाम हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों, आपने अगर फोकस कर लिया है ना तो उस फोकस पे कायम रहे, अल्लाह ताला आपको उस पे कामयाबी देगा। एक डिसीजन लें, उस शोबे में नाकामी आती है फिर करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। अपनी जात की, मैं मैट्रिक के बाद भाई के पास गया। भाई ने कहा तुम्हें एयरफोर्स में भर्ती करवा देते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं होना। और यार अच्छी भली है, वो खुद एयरफोर्स में थे, अच्छी भली एयरफोर्स में जॉब है, मैं 18-20 साल करना, उसके बाद पैसे मिलेंगे, रिटायर हो जाना, बिजली फ्री है, क्वार्टर फ्री है, और सहूलतें हैं, रिहाइश फ्री मिलेगी, हर चीज़, वही इलाज फ्री, सब कुछ। मैंने कहा मैंने करना ही नहीं करनी ये नौकरी। मैंने पूरा फैमिली, मेरे फादर इन लॉ भी एयरफोर्स में थे, बाकी सारी फैमिली मुख्तलिफ सर्विसेज में है। मैंने कहा मैंने नहीं करनी, मैंने इनकार कर दिया। मैंने जोर ज़बरदस्त, कहता क्या करना है, मैंने ऑटो में दाखिला लेना है। और उस दौर में ऑटो, पुरानी बसें चलती थी, आपको पता ही है, जो मेरी उम्र के लोग हैं, हाथ गंदे, मुंह गंदा, मैकेनिक जिस तरह गंदे हुए होते हैं, ये कहते हैं इस गंदे काम में तुमने पढ़ना है। मैंने कहा मैंने यही करना है, मेरा ज़हन था। तो वो मैंने दाखिला ले लिया, मैंने वो की उसमें इंजीनियरिंग, और उसके बाद जॉब की, मुख्तलिफ जॉबें करता रहा। तो आज जिस उम्र में हूँ, इसमें भी मैं वो काम कर रहा हूँ, जॉब से रिटायर हो चुका हूँ। उसके अलावा दूसरा शोबा आपके सामने है जो आपको बता रहा हूँ कि आप सक्सेस होना बहुत, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ तजर्बात, मुख्तलिफ जो चीज़ें हासिल की हैं, मैं वही आपसे शेयर करता हूँ। उसी पे मैंने आपको मोटिवेट करना है, और ये चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की हुई हैं अपने पे। तो मेरे दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे, आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, और मेरे कमेंट्स में मुझे फीडबैक दें कि सर हमने आपकी वीडियो देखी और हमने उससे इंस्पायर हुए और हमने कामयाबी हासिल की। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।